इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में हम आज कुछ ऑप्शन सीखेंगे जिनका यूज आपको हमेशा करना पड़ेगा। फाइल मेनू में सबसे पहले आपको ऑप्शन इसमें दिख रहा है न्यू ऑप्शन का मतलब यह होता है अगर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या है, आप नया एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं या यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यानी कि न्यू ऑप्शन का जो यूज है ब्लैंक पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे अगर कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करके नई फाइल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको सेव ऑप्शन से सेव किया जाता है। तो हमने जो फाइल यहाँ पे बनाया हुआ है, मान के चलिए हमने एक नया फाइल ब्लैंक पेज लेके हम नया फाइल हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल को हम चाहते हैं सेव हो जाए तो फाइल ऑप्शन जाएंगे, उसके बाद सेव ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा ब्राउज़ पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में जिस लोकेशन में सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर को आप चूज कर लीजिए और फाइल का यहाँ पे नाम तय कर दीजिए कोई भी। उसके बाद फाइल पे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपका फाइल ऑलरेडी सेव है, अगर आप चाहते हैं उसको किसी दूसरे लोकेशन में सेव हो तो सेव एज से आप उसी फाइल को आप किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं किसी और नाम से। देख पा रहे हैं हमने इसका नाम चेंज कर दिया, सेव कर दिया, हमारा फाइल किसी और नाम से सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका फाइल ऑलरेडी बना है और चाहते हैं कि उस फाइल में किसी भी प्रकार के चेंजेस ना आए तो आप क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन में जाके फाइल को सेव एज कर लीजिए। इससे जो है आपका ओरिजिनल फाइल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे फाइल ऑप्शन में प्रिंट ऑप्शन का यूज क्या होता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट डन कर चुके होते हैं और आप चाहते हैं इसका मैं प्रिंट आउट ले लूँ तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है, प्रिंट ऑप्शन चूज करना है। जब आप प्रिंट ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल नंबर सबसे पहले चूज करना है। जैसे कि हमारा प्रिंटर का मॉडल नंबर 3010 है तो आप 3010 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइज पेपर यानी कि आप प्रिंटर में पेपर कौन सा लगाए हैं, अगर ये 4 साइज पे निकालना चाहते हैं उसकी साइज आप चूज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन कितना खाली रखना चाहते हैं तो नॉर्मली उसको हम नॉर्मल ही रहने देते हैं, या कम मार्जिन रखना है तो आप नैरो चूज कर सकते हैं। और एक पेज पे 2 पेज प्रिंट आउट हो, यानी अगर आपका मैटर एक से अधिक पेज का है तो चाहते हैं एक पेज में डबल पेज निकले तो आप 2 पेज पर सीट कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज पर यानी 1 पेज पर सीट है तो इसको ही रहने दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे पेज का नंबर है तो यहाँ पे चाहते हैं अगर आप 1 से 5 पेज डॉक्यूमेंट निकालना है तो 1 से 5 लिख दीजिए ऐसे। अगर आप पेज 1 से 100 पेज है तो आप 1 से 100 पेज लिख दीजिए। आपको 1 लिखने के बाद माइनस लगाना है यानी हाइपरनेशन का मार्क लगाना है, उसके बाद 100 लिख देना है, इससे 1 से 100 पेज निकलेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं पहला ही पेज निकालना है तो आप यहाँ पे 1 - 1 कर देंगे तो इससे पहला पेज माना जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 5वां पेज निकालना है तो 5 - 5 कर दीजिए। अगर आपको निकालना है 5 से 10वां पेज यानी 5 से 10 तो आप 5 - 10 कर दीजिए। इससे क्या होगा, 5 से 10 तक निकलेगा। तो यहाँ पे यह जो माइनस है तो माइनस का मार्क नहीं है, इसको हम मान सकते हैं से, यानी 5 से 10, 5 से 5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज का कुछ नंबर तय करके उस पेज को आप आराम से निकाल सकते हैं। और वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप सभी प्रकार के यानी कि पेज निकालना चाहते हैं, 1 से लेके जितने भी पेज हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर आपका रेडी मोड में है। आप जो पेज निकालना चाहते हैं उसकी कितनी कॉपी आप चाहते हैं अपनी फाइल की तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको बस क्या करना है, प्रिंट कर देना है और प्रिंट करते ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे फाइल ऑप्शन में एक्सपोर्ट ग्रुप।
एक्सपोर्ट ग्रुप का यूज़ या एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ एक्सपीएस आएगा ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जहाँ सेव करना है उसका लोकेशन चूज करके, फाइल का नाम तय करके आप इसको पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो फाइल है वो पीडीएफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कि जितना भी पेज का पीडीएफ था 1 से 48 पेज था, तो यहाँ पे हमारा पीडीएफ बन चुका है। तो इस तरीके से हम आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं। और हमारा पीडीएफ जो है डाउनलोड, यानी कि विंडो ई प्रेस करके हम माई कंप्यूटर ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, इसमें डाउनलोड ऑप्शन जाते हैं, देखते हैं हमारा पीडीएफ यहाँ पे बन चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइल में एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम सीखेंगे क्लोज यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करके आप डोंट सेव कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, यानी वर्ड क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें।